हाय गुड मॉर्निंग फैमिली। अभी सुबह के बज रहे 4:30। बना लिया मैंने अपने लिए चाय और अभी मैं निकलूँगी फटाफट से कहीं पे। तो आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊँगी, बट उससे पहले मुझे रेडी होना होगा, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं टाइम लेकर चल रही हूँ कि मैं 5:30 के अराउंड निकल जाऊँ। सो लेट्स सी। आई एम ऑल सेट, रेडी हो चुकी हूँ मैं, और अभी 6 भी नहीं बजा है, 6 बजने में 10 मिनट है, 10 नहीं 12 मिनट है। अब मैं फटाफट से निकलती हूँ क्योंकि निकलते निकलते बज जाएगा 6 और मेट्रो स्टेशन जाते जाते 6:30 हो जाएगा। लगभग 2 घंटे ट्रैवल है वहाँ से, और जब मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँगी, मतलब जहाँ मुझे जाना है वहाँ, उसके बाद आई थिंक आधा घंटा या 1 घंटे का और ट्रैवल है, और फिर मैं पहुंच जाऊंगी जहाँ मुझे जाना है, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैं कहाँ गई हूँ। अभी तो निकलते हैं फटाफट। तो मैं जा रही थी नीचे, मैं स्कूटी से पहले मेट्रो तक जा रही थी। वहाँ जाते जाते मुझे 30 मिनट्स लगभग लग जाते हैं। फिर मैं पहुँची बोटानिकल। मुझे जहाँ भी जाना हो दिल्ली में या हरियाणा या कहीं पे भी, तो मुझे बोटानिकल तो आना ही आना होता है। यस, मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ। मैंने कुछ गिफ्ट्स ले लिए थे अपने फ्रेंड्स के लिए। कितना भी जल्दी करते करते 6:36 हो गए मुझे मेट्रो स्टेशन आते आते। टिकट लिया मैंने क्योंकि मेरा मेट्रो कार्ड पता नहीं कहाँ खो गया है। अब मैं मेट्रो का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मेट्रो में मुझे 2 घंटे लगेंगे। गाना सुनते हुए जाऊँगी और कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं। यस, और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। तो 50% डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया मेट्रो से। देन मैंने लिया बहादुरगढ़ से बस रोहतांग के लिए। फिर रोहतांग से मुझे जाना था जिंद, और ये पहुंच गई मैं अपने डेस्टिनेशन। और फिर मैं फटाफट से मेरा फ्रेंड लेने आया और मैं पहुंची घर, जहां मेरी फ्रेंड जो है वो बना रही थी रोटियां। और हम हमेशा बात करते थे कि हम शादी हमेशा आमने सामने घर में करेंगे, तो खाना मैं बना दिया करूँगी बाकी, और रोटियां तू बना देना, क्योंकि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। एंड देन यहाँ पे मैं इन लोगों से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। मैं तकरीबन 12 बजे पहुँची और इन लोगों ने भी खाना नहीं खाया था, तो पहुँचते ही सबसे पहले मैंने खाया खाना, और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया मलाई। एंड देन बाहर हमने कैमरे में देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पपीज़ थे, तो वहाँ हम पहुँचे और इन्हें पिलाए मट्ठे। यस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था, 4 आवर्स ही था, और उसमें ही जितना मोमेंट्स हम जी सकते थे हम जी रहे थे। तो हमने यहाँ पे काफ़ी मज़े करे, और उसके बाद हम बैठकर काफ़ी टाइम तक बातें करें कि शादी कैसा रहा। मैं इसकी शादी में गई नहीं थी, मैंने सारी चीज़ें देख के वापस से फ्लैशबैक में मुझे सारी, इसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ दिखा दिया। शादी के बाद ये घूमने भी गए थे बाहर, वो पिक्चर्स भी हमने देखे, और हम अपने स्कूल की बातें, और कुछ अगर बातें रह गई हों, वैसे तो हम डेली बात करते हैं। ये रहती है कनाडा में, मैं रहती हूँ यहाँ इंडिया में, फिर भी हम एवरी सिंगल डे बात करते हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नहीं पता है जो वो मुझे कुछ स्पेशल बताएगी। बट येस, शादी से लेके अब तक का उसने मुझे सब कुछ बताया, एंड शी इज़ सो हैप्पी अपने घर पे, कि इसे देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। यस, इसके बाद हम यहाँ नीचे बैठने के बाद हम पहुँच गए ऊपर छत पर, जहाँ पे हमने डाली वो फोल्डिंग वाली बेड, और दो सहेलियाँ जैसे गांव में बातें करती हैं ना, वैसे ही हम फील ले रहे थे, और हम छत पे भी बैठ के खूब सारी बातें करें, और ऐसा लग रहा था जो टाइम है वो सारा हम जी लें। यस, फिर हम पहुँचे छत पे, और ये थोड़ा सा डांस करती हुई, इंजॉय करती हुई, इसे देख के इतना अच्छा लग रहा था। कहाँ टॉप जीन्स वाली कुर्ती में बिल्कुल ही प्रॉपर हरियाणा वाला फील देते हुए। यस, इसके बाद हम निकल गए। टाइम हो गया, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं लगा। देन फिर इन लोगों ने मुझे ड्रॉप करा बस स्टेशन पे, और फिर वहाँ से मुझे घर आते आते जो टाइम हो गया, लगभग 6 घंटे लग गए। तो मैं रात के 8:30 बजे तक अपने घर पहुँच पाई थी। ये है बस स्टेशन, और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब हम कब मिलेंगे। हम वैसे भी 6 साल के बाद मिले, और पहले तो मैं इससे एयरपोर्ट पे मिल ली थी जब ये आई थी, और अब पता नहीं कब मिलेंगे, जब भी मिलेंगे। बट जितना भी हमने टाइम, ये 4 घंटे स्पेंड किए, इसमें हम आगे के कुछ टाइम निकाल सकते हैं। यस, बाय।